ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको श्रावण शुक्ल एकादशी, पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान मना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर दिए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा है। यह सुनकर सब लोगों ने कहा, हे महामुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस ने कहा कि हे प्रजाजनों, मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित शिलापुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ राजा हरिनंदन और उसकी रानी सत्यव्रती शासन करते थे।
वे दोनों धर्मपरायण थे, किंतु उन्हें एक ही दुख सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सत्यव्रती का मन सदा पूजा पाठ, सेवा और धर्म में लगा रहता था। उन्होंने हर देवी देवता की आराधना की, यज्ञ करवाए, पुत्र किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा भी रानी को बहुत प्रेम करते थे और उनकी चिंता समझते थे। एक दिन रानी महल से निकलकर शिला नदी के किनारे तप करने लगी। वहाँ एक महासिद्ध तपस्विनी साध्वी तप कर रही थी। वह साध्वी कोई और नहीं बल्कि देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से तप कर रही देवी रूपा थी, जो शिव नारायण की उपासका थी। सत्यव्रती ने विनय पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी इच्छा जताई। तब देवी रूपा बोली, हे रानी, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी कहते हैं। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत कर श्रीहरि का ध्यान और रात भर जागरण करने से स्त्री को पुण्य फल प्राप्त होता है और वह संतान सुख की अधिकारी बनती है। रानी ने उनके कहे अनुसार उसी मास में एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने न केवल स्वयं व्रत किया बल्कि राजमहल की समस्त स्त्रियों को भी भगवत पूजा में सम्मिलित किया। पूरा नगर एक भक्ति उत्सव में डूब गया। रात्रि में जब रानी सत्यव्रती भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर सो रही थी, तभी उनके समक्ष भगवान विष्णु का एक दिव्य प्रकाशमय रूप प्रकट हुआ। वे बोले, हे सत्यव्रती, तुम्हारी भक्ति, सेवा और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो व्रत किया है वह केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि समस्त नगर की उन्नति का कारण बनेगा। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म, न्याय और भक्ति का प्रतीक बनेगा। कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक अद्भुत तेज से युक्त बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विराज। वह बालक बड़ा होकर धर्म राज कहलाया और उसके राज्य में प्रजा सदा सुखी रही। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पवित्र एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के महात्म को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्ति भाव से एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में वास करता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।